श्री महादेव जी कहते हैं, देवी मैं आपसे अपनी एक चोरी कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। माँ ने पूछा कैसी चोरी? बाबा कहते हैं, जब श्री राम लला ने पृथ्वी पर राम जी जब प्रकट हुए हैं तो उनके दर्शन के लिए देश विदेश से, समंदर के किनारे और पर्वत की ऊंचाइयों से उतर उतर करके सब दर्शन के लिए आने लगे। सबने दर्शन किया। मैंने सोचा मैं भी जाऊं। जाने लगा तो मन में बात आया, अकेले क्या दर्शन करने जाऊं, किसी को साथ ले लेता हूं। काग भुसुंडी जी आए। सो काग भुसुंडी सन हम दो, हम और काग भुसुंडी जी दोनों जन दर्शन करने के लिए जाने लगे। बस माता पार्वती ने यहीं पर रुका। नाथ, आप और काग भुसुंडी जी दर्शन करने चले गए, हमको नहीं लेकर के गए। बोले बाबा कहने लगे, नहीं नहीं आपने ध्यान से सुना नहीं। काग भुसुंडी सन हम दो, काग भुसुंडी के साथ मैं गया था, ना कि मेरे साथ काग भुसुंडी जी गए थे। यानी कि पहली इच्छा काग भुसुंडी जी की थी, बाद में मेरी इच्छा भई है, मुझे वो लेकर के गए हैं। कहा तब भोले बाबा बताते हैं कि हम भी दर्शन के लिए जाने लगे, पर हमारे गले में तो काले काले सर्प मुंड माला बाघंबर जटाजूट। ऐसे जब मैं जाने लगा तो काग भुसुंडी जी ने कहा, नाथ राम लला का जन्म माँ कौशल्या के गर्भ में भया है और माँ कौशल्या परम ममतावान है, ममता की प्रतिमूर्ति है। और आपका ये रूप देख करके आपको क्या लगता है कि मैया भवन में प्रवेश करने देंगी? अपना रूप बदल लीजिए। भोले बाबा कहते हैं, हम अयोध्या की गलियों में पहुंचे, हम और काग भुसुंडी, हम बन गए ज्योतिष और हमारे चेला बन गए काग भुसुंडी जी। बोले ज्योतिष तो बन गए, लेकिन सीधे सीधे अगर भवन में जाते तो कोई प्रवेश करने नहीं देता। इसलिए हमने क्या किया, सरयू के किनारे एक शिविर बनाया, शिविर बना दिया और उसके आगे एक छोटा सा बैनर लगा, भविष्य देखो केंद्र। अब वहां पर दिन भर में 2-4 लोग आया करते। बाबा के 2-4 लोग आते तो मैंने मन में सोचा कि ऐसे 2-4 लोग आते रहेंगे तो अयोध्या के राजभवन तक की खबर पहुंचेगी नहीं। भोले बाबा बोले कि मैं मेरी शिविर वाली कुटिया से बाहर आया, मैंने देखा कि उस बोर्ड में सिर्फ इतना ही लिखा है, भविष्य देखो केंद्र। बाबा ने तुरंत काग भुसुंडी जी को बुलाया और कहा, सुनो इसमें जाकर के लिख दो कि सेवा निःशुल्क है। और जैसे ही फ्री वाली सेवा सुनी तो अयोध्या की माताओं की लाइन लग गई महाराज। अब बाबा हाथ देखे, देखते देखते 1 महीने का समय बीत गया। भोले बाबा अपने शिविर में बैठे बैठे, आज रात्रि का समय है, रोने लगे। हे श्री राघव सरकार, आपके लिए मैं कैलाश पर्वत से चल करके यहाँ तक आया। हे नाथ, क्या आप ऐसी कोई कृपा नहीं कर सकते कि मैं आपके भवन तक आ सकूं? प्रभु ने पुकार सुनी। अगले दिन जैसे प्रातः काल हुई, अयोध्या की एक दासी पहुंच गई भोले बाबा के शिविर में, हाथ दिखा ली, भविष्य पूछा। काग भुसुंडी जी ने भोले बाबा को इशारा किया, बाबा सबको थोड़ा सा गड़बड़ भी बताओगे चल जाएगा, ये अयोध्या के राजभवन की दासी है, इसको सब कुछ सच सच बताना, तभी ये जाकर के खबर माँ कौशल्या को देगी। भोले बाबा ने ध्यान दिया बात पे, पूरी बात सही से बताई। दासी तो मगन हो गई, नाचते नाचते पहुंच गई माँ कौशल्या के पास। माई, एक बहुत बड़े ज्योतिष जी आए हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, हमारे बेटी के बारे में सब कुछ सही सही बताए हैं। एक बार क्यों ना अपने छुटके लाला जी का हाथ दिखाया जाए। मैया ने कहा, ठीक है, जाओ बुला के लेके आओ। दासी आई, भगवान श्री महादेव जी एवं काग भुसुंडी जी को लेकर के गई। भवन में जैसे ही प्रवेश करने लगे, एक सैनिक बोला, ये बताओ इसमें से किसका नाम शंकर लाल है? भोले बाबा कहे, हम हैं। तो आप शंकर लाल हैं, आप ही अंदर जा सकते हैं। ये करिया वाला कौन है? भोले बाबा बोले, हमारा चेला है। क्या नाम है? बोले काग भुसुंडी। तो ये अंदर नहीं जा सकते, ये कई लोग अंदर जा सकते हो। भोले बाबा ने काग भुसुंडी से कहा, अरे रुको, तुम रुको, हम जाते हैं अंदर। काग भुसुंडी जी कहते, बाबा कैलाश पर्वत से हम आपके साथ यहाँ तक आए और प्रभु के दर्शन की बारी आई तो आप अकेले अंदर जाओगे, हमको नहीं लेके जाओगे? भोले बाबा ने कहा, शांत रहो, जैसे आज के लोग करते हैं ना, पहले बैठने की जगह मिले तो लेट तो खुद ही जाएंगे। भोले बाबा बोले, रुको, अंदर जाने तो दो, हम खुद ही तुमको बुला लेंगे, रुके रहो। भोले बाबा अंदर गए, माँ कौशल्या लाल को लेकर के आई। भोले बाबा ने जैसे ही रूप को देखा, सो दर्शन करते ही रह गए। नेत्र ना तो बंद होते हैं ना खुलते हैं, केवल सांस चल रही है, शरीर भी नहीं हिल डुल रहा। मैया ने माँ कौशल्या ने माँ सुमित्रा से कहा, बहन
क्या हो गया बाबा जी को? न पलक झपती है, न श्वासों की आवाज सुनाई दे रही है, न हिल डुल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैठे बैठे भगवान के यहाँ पहुंच गए? माँ सुमित्रा ने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर पधार गए होंगे महाराज तो सब क्या कहेंगे? कौशल्या के लाल को जैसे ही कोई गोद में लेता है तो ये पधारना पड़ता है, उसको भगवान के यहाँ जाना पड़ता है, तो कोई हमारे लाल को गोदी में नहीं लेगा, अब क्या करें? माँ सुमित्रा और माँ कैकेयी ने मिलकर के भोलेनाथ जी का एक हाथ पकड़ा, जोर से झटका। अरे बाबा! अब भोले बाबा चौंक के उठे। कौशल्या मैया ने कहा, बाबा ऐसे हाथ देखोगे, हमको तो लगा कि आप पधार गए। भोले बाबा बोले, माई बात ऐसी है कि आंखें हो गई है कमजोर, बुढ़ापा हो गया हूँ, बुढ़वा हो गया हूँ, तो अब दिखाई नहीं देता है। माँ कौशल्या ने कहा, जब दिखाई नहीं देता तो हाथ क्या देखने आए हो? भोले बाबा कहते, नॉलेज की कमी नहीं है मैया, बस अखियां थोड़ी सी कमजोर भई है, तो हाथ की रेखा हमारा चेला देखता है, जो बाहर खड़ा है कागभुसुंडी, उसको बुलाइए, वो हाथ की रेखा देखेगा और बताएगा कि कैसे कैसे बनी है, तो हम भविष्य बताएंगे, उसको बुलाइए। माँ कौशल्या ने तुरंत एक दूत को भेजा, आया, कागभुसुंडी जी को अंदर लेके गया। अंदर लेके गया तो कागभुसुंडी जी प्रभु के चरण देख रहे हैं, भगवान श्री महादेव जी हाथ देख रहे हैं। अब आप दर्शन करें, भोलेनाथ ने राघव सरकार के कोमल कोमल छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में रखा है, दर्शन कर रहे हैं, बार बार हाथों से सहला रहे हैं। और इधर कागभुसुंडी जी प्रभु के चरण के पास बैठ गए, प्रभु के चरणों को अपने हाथ में लिया और उनके छोटे छोटे हाथ को अपने शीश पे रख लिया। भगवान श्री महादेव जी मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि महादेव जी सोचते मैं गुरु बना था, मुझे सिर्फ प्रभु का हाथ मिला। अत्यंत सौभाग्यशाली है कागभुसुंडी जी, जिन्हें प्रभु का चरण भी मिला और प्रभु का हाथ भी मिला, प्रभु की कृपा भी मिली। प्रभु देखते हैं, माँ कौशल्या से कहते हैं, मैया तेरा ये लाल बड़ा अतीब सुंदर है और बड़ा ही ज्ञानी होगा। मैया ने कहा, वो तो हमें पता है कि हमारा लाल सुंदर है, ज्ञानी भी होगा, सब कुछ होगा, कुछ अलग से बताओ। महादेव जी कहते हैं, कुछ समय बाद एक बाबा जी आएंगे, आपके बेटा जी को लेकर के जाएंगे। मैया ने कहा, खबरदार दोबारा ऐसे बोलना मत, हमारे लाल को कोई हमसे दूर करे, ये हमसे सहन नहीं होगा। बाबा जी धन की कमी है तो दुगना धन ले लो, संपदा चाहिए हमारा पूरा भवन ले लो, जो चाहिए सब ले लो, लेकिन दोबारा ये मत कहना कि कोई बाबा जी आएंगे हमारे लाल को हमसे दूर करेंगे। बोले बाबा डर गए। बोले मैया दुनिया में किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन माँ के प्रेम से सब डर जाते हैं। मैया पूरी बात तो पहले सुन ले। मैया एक बाबा जी आएंगे, तेरे बेटा को लेकर के जाएंगे, एक सुंदर बहू के साथ वापस भी कर लेंगे कुछ दिन में। मैया ने कहा, आओ अच्छा अच्छा, बहू के साथ, क्या बात है। तब तो मैया प्रसन्न हो गई। घर में बेटा भया नहीं, महाराज की माताएं उसी दिन से बहू का सपना देखने लगती हैं। बेटा भया है, आहा दहेज मिलेगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, चाहे बाद में बेटा बड़ा होकर 4 लात मार के घर से भगाई दे, लेकिन प्रसन्नता तो बड़ी होती है। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। भोले बाबा ने कागभुसुंडी जी को इशारा किया कि विश्वामित्र जी के आने की खबर दी है, अगर ये बता दिया कि राम जी 14 साल के लिए जंगल जाएंगे तो मैया लाठी उठाएगी और भगा देगी, इसलिए इनको ये वनवास वाली बात बतानी नहीं है। अब तक भगवान श्री रामचंद्र नेत्र को बंद करके खड़े लेटे थे। महादेव जी कहते हैं, प्रभु एक बार नेत्र खोल दीजिए, आपके कमल के समान नेत्र का दर्शन कर लूंगा तो हृदय को शांति मिल जाएगी। प्रभु ने दर्शन दिया। राघव सरकार जी थोड़ा सा मुस्कुराए, महादेव जी प्रसन्न भये और वहां से श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करते हुए चले गए।